Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas. हाय गाइस, दिस इज योदांग चाबे का फिर मैं आपके साथ यूट्यूब पर जुड़ चुका हूँ और आज एक बार फिर मैं बीते एपिसोड्स की तरह बीते 7 एपिसोड्स की तरह होम एडवेंचर के एक और एपिसोड में मैं एक और नए देश के साथ आपको फिर से लाया हूँ। इस वीडियो में एक बार फिर से आपको मैं कुछ नए इन्फॉर्मेशंस, नए बेसिक इन्फॉर्मेशंस एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जो कि कैरिबियन देश है, पहला कैरिबियन देश है हमारे इस एपिसोड में और माफ़ कीजिएगा इस पूरे शो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नए लगेंगे और आसानी से आप समझ जाएं, यही मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली इस देश के बारे में आप सुनेंगे या इस देश का नाम सुनेंगे तो आपको शायद ये सही ना लगे, क्योंकि जिस दिन मैंने एंडोरा का एपिसोड लाया था, आपको अगर याद हो तो एंडोरा चूँकि AN आता है और जो आज मैं देश बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एंटीगा एंड बारबडोस। तो ये भी एक ऐसा देश है जिसके लेटर्स के स्टार्टिंग में ही AN आता है, बट प्रॉब्लम थी, मैं इसको याद नहीं कर पाया, सॉरी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशंस कहीं कोई छोड़ूंगा नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एंटीगा एंड बारबुडा के जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, ये मैंने ब्रिटानिका की साइट से कैप्चर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पॉज करके आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हैं और इस मैप से भी आप और अच्छे से जान सकते हैं इस देश के बारे में। लोकेशन पर अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो ये बात है कि एक काफ़ी छोटा देश है, ऑलरेडी एक आइलैंड में रहता है। करीबिया एक चूँकि आइलैंड है जिसको हम वेस्ट इंडीज़ का भी नाम देते हैं और इसी नाम से हम कॉमनली उसको जानते हैं। कैरिबियन देश ज़्यादातर लोग नहीं कहते, कॉमनली उसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो वेस्ट इंडीज़ में ही बसा हुआ एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम एंटीगा बारबेडो है। इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है और क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि आइलैंड देश है तो बहुत बड़ा तो होगा नहीं, वैसे भी आप उम्मीद कर लिए होंगे, जी हाँ सही है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 450 किलोमीटर वर्ग भी नहीं है, यानी कि अगर माइल में आप आइए तो ये 250 माइल स्क्वायर माइल्स भी नहीं है टोटल एरिया इसका। तो बहुत छोटा देश है। आबादी की अगर बात करूं तो 1.25 लाख से भी कम की आबादी है। बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है। गरीबी रेखा की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत देश नहीं है ये, क्योंकि कैरिबियन देश कॉमनली वैसे होते भी नहीं है मजबूत, भले ही ये यूनाइटेड स्टेट्स के करीब है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इसका लोकेशन अगर आप देखे होंगे अभी मैप में तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो लोकेशन है वो कहीं ज़्यादा करीब है साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिकन देशों के, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इसका जो डॉलर का जो अगर मैं कीमत बताऊँ, ऑलरेडी कैरिबियन देशों में जो डॉलर चलता है कुछ अलग अलग भी चलते हैं अलग अलग देशों में, जैसे क्यूबा में अलग चलता है, या आप कह सकते हो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी अलग चलता है और ग्रेनाडा में अलग अलग चलता है। तो सब जगह अलग अलग चलते हैं, तो उन्हीं में एंटीगा में भी जो अलग चलता है उसकी कीमत, उसका जो डिमांड है, अगर आप इंडियन रुपी से उसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ इंडियन रुपी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि 1 रुपी इक्वल टू एंटीगा के डॉलर या फिर कैरिबियन डॉलर आप कह लीजिए, उसके मुकाबले करीब 27 कैरिबियन डॉलर्स के बदले आपको सिर्फ 1 रुपया मिलेगा, यानी कि काफ़ी हद तक हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। क्योंकि कम आबादी है तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि जहाँ की कम आबादी होती है वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी इकोनॉमिकली मजबूत देश होता है, लेकिन ये यूरोप तक ही अप्लाई होता है, ये अमेरिकन देशों में ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। कुछ हद तक होता होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कैरिबियन देशों के साथ ऐसा नहीं है। कैरिबियन देश काफ़ी गरीब होते हैं, उनके यहाँ की जो कंडीशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, बाकी के मुकाबले काफ़ी कम होती है, तो ये भी उनमें से एक है। अब जहाँ तक खूबसूरती की बात रही तो अभी आप कुछ पिक्स देखेंगे, 2-3 पिक्स देखेंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा कि खूबसूरती कितनी है। बट ऐसे में अगर आपको सिर्फ ज़ुबान से बताऊँ तो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी क्या बहुत खूबसूरत देश है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो गरीब देश होते हैं वो आमतौर पर अपने टूरिज़्म पर ही डिपेंड रहते हैं। कैरिबियन देश की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, तो चूँकि कैरिबियन देश है, टूरिज़्म पर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो टूरिज़्म के लिए जो हल्के फुल्के काम किए हैं इस देश ने, उसके अनुसार ये काफ़ी खूबसूरत देश है, एक बहुत ही बेहतरीन देश है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है, खैर वैसे भी आप जानते ही होंगे कि कई लोग जब कैरिबिया जाते हैं तो एंटीगा, त्रिनिदाद, बारबेडोस, बारमूडा वगैरह में जाते हैं और उनकी जो इच्छाएं रहती हैं वो कुछ इस तरह से पूरी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत खजूर हो या नारियल हो, वो सब तो देखने के मौके मिलते हैं। माफ़ कीजिएगा, नारियल, खजूर तो नहीं, और वगैरह वगैरह ओशियंस देखने का मौका मिलता है और इसी पर डिपेंडेंट रहती है उनकी इकॉनमी ज़्यादा, और एंटीगा भी उनमें से एक ही है। वरना अगर आप इसका नाम और किसी क्षेत्र में सुनेंगे तो वो क्रिकेट के क्षेत्र में सुनेंगे, क्योंकि एक वेस्ट इंडियन देश है, वेस्ट इंडीज़ का देश है,
तो हम सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ काफ़ी अच्छी टीम मानी जाती है क्रिकेट में, और ये भी यहाँ से भी कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बिलोंग करते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ इस देश में है नहीं, कुछ खास मैं नहीं कह सकता, लेकिन खूबसूरती है, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। नेचर के साथ काफ़ी सपोर्टिव है ये देश। इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपने इस वीडियो को अगर लाइक किया है तो बेदुराय आप इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी आप शेयर कीजिए और अपने सपोर्ट को दिखाइए मेरे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोज़ भी आपको जैसे भी मिलेंगी, जब भी मिलेंगी आप उससे ज़रूर पसंद कीजिएगा। अच्छी वीडियोज़ रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी जो मैं हमेशा बनाता रहा हूँ। धन्यवाद।